सेक्टर से कुछ शेयरों पर नजर डालते हैं, इनफैक्ट ऑक्टो एंसिलरी स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज में 2% से ज्यादा की तेजी, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी और अपोलो टायर्स में भी करीब 1.5 से 2% की तेजी है। आदित्य, क्या राय बनेगी? और टायर सेगमेंट में भी अच्छा खासा एक्शन है, कोई स्टॉक जो निकल कर आ रहा है जहां पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं? कर ले सकते हैं आशीषा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टायर जो स्टॉक्स है इसमें एक जो मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है ये कंटिन्यू होना चाहिए। इसमें अपोलो टायर है, सीएट है, जेके टायर है, तीनों ही स्टॉक में हमने एक अच्छा अप मूव देखा था और उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन भी देखने मिला था। तो दो स्टॉक इसमें स्टैंड आउट हो रहे हैं मेरे हिसाब से। पहला तो अपोलो टायर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि देखना चाहिए। यहाँ पे करंट लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिहाज से भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर में 540 560 का टारगेट बैठेगा, नीचे में 500 के जस्ट नीचे 490 का एक स्टॉप लॉस लगा है। दूसरा स्टॉक अगर हम देखें तो जेके टायर भी मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। जेके टायर पे भी फोकस कर सकते हैं। ये दोनों ही स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद अपने 200 डीएमए को टेस्ट करके वहां से ऊपर आ रहे हैं। तो अच्छा सपोर्ट लेवल्स भी है। 400 का एक स्टॉप लॉस लगा और ऊपर में आपको 450 से 460 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो जेके टायर और अपोलो टायर्स दोनों ही मुझे लग रहा है देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मदरसन सुमी की बात कर ले तो एक बहुत अच्छा अपमूव देख के हमने उसमें कंसोलिडेशन देखा है शेषा। अब उसके बाद अभी भी कंसोलिडेशन में ही चल रहा है स्टॉक। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो अभी भी थोड़ा वेट करूँगा मैं। थोड़ा और साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन हो जाए 170 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो लेना चाहिए। ऊपर में वापस 210 का टारगेट बैठेगा। उसके अलावा अभी थोड़ा-सा अवॉइड करें। बिल्कुल, तो खरीदारी के मौके बन रहे हैं टायर सेक्टर में, जहां पर जेके टायर और अपोलो टायर पर खरीदारी की राय दी है। और मदरसन सुमी जो भी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, यहाँ पर करेक्शन की राह देखनी चाहिए और खरीदारी के मौके बाद में बन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और कुछ और सेक्टर्स को अपने इस चर्चा में शामिल करते हैं। और अब आपके सामने केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों के एक्शन को जरा आपके सामने रखें। आज देखिए, केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर केमिकल स्पेस में देखें तो पीसीबीएल 5% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। चंबल फर्टिलाइजर देखिए, फर्टिलाइजर स्पेस में यहां पर 3.25% से ज्यादा की तेजी हम देख पा रहे हैं। इंडिया ग्लाइकोल्स केमिकल स्पेस से 3.5% ऊपर है। रेलिस इंडिया 3.25% की तेजी। एक्सेल इंडस्ट्रीज, इन सभी में आज अच्छा एक्शन नजर आ रहा है। बात करें अगर फर्टिलाइजर स्पेस में तो जीएसएफसी, फैक्ट, इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर, ये सभी चलते हुए नजर आ रहे हैं। अमोल, केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों पर क्या रणनीति रखी जाए फिलहाल? जिस तरीके का सेटअप है वो दिखा रहा है कि आई थिंक ये बुलिश मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिए ही नहीं, इवन मीडियम टर्म टेक्सचर अगर हम फिर भी देखते हैं उसमें भी ये कंटिन्यू रह सकता है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं तो मुझे एक रैलीज का फॉर्मेशन काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक कंसोलिडेशन में है बट पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। प्रीवियस स्टॉक था 368 का, वहां से करेक्शन आया और वापस से हायर बॉटम फॉर्मेशन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है अगर ट्रेंड फॉलोइंग या पोजिशनल कोई ट्रेडर है, आई थिंक उनके लिए 330 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल मेंटेन करता है तो ये स्टॉक वापस से 370 तक जा सकता है और भी अपसाइड पॉसिबल है, जो आई थिंक 377 380 तक ये स्टॉक जा सकता है। दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो चंबल फर्टिलाइजर्स अगर हम देखते हैं तो ये भी एक नैरो रेंज एक्टिविटी है। काफी दिन हो गए, आई थिंक 3-4 वीक हो गए स्टॉक उधर ही ट्रेड हो रहा है, ऑन द हायर साइड 540 और ऑन द लोअर साइड 480। जब भी ये रेंज ब्रेकआउट आएगा, मतलब 540 के ऊपर आएगा, स्टॉक में ब्रेकआउट टेक्सचर होने के चांसेस यहाँ से ज्यादा है। ओवरऑल भी स्टॉक बुलिश है बट 540 के ऊपर ही स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक विस्तृत नजरिया केमिकल और खासतौर पे फर्टिलाइजर शेयरों पर आता हुआ अमोल जी की तरफ से। और कैस्ट्रॉल इंडिया पर फोकस करें तो करीब 9% की तेजी केवल आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक पर दिखी है। और इसके अलावा डिशमैन कार्बोजन, यहां पर भी 11% की शानदार तेजी दिखी है। निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में दोनों ही स्टॉक्स शामिल हैं। अमोल, क्या राय बनेगी कैस्ट्रॉल इंडिया और डिशमैन कार्बोजन पर? कैस्ट्रॉल पे रिकमेंड करना चाहूंगा। आई थिंक काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है और आज भी एक जो डिसेंट वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ स्टॉक में अप ट्रेंड बना हुआ है। कहीं भी करेक्शंस नहीं दिख रहा है आज इंट्राडे
चार्ट्स पे, और अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें तो एक स्टॉक सीमित दायरे में चल रहा है। 276 एक मुझे लगता है 276 और 280 ये दो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, बट आई थिंक ब्रॉडर टेक्सचर अच्छा है तो स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन हो सकता है। ये जो बुलिश फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रह सकता है। अगर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो मुझे लगता है 258 और 255 ये सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। उसके ऊपर जब तक स्टॉक रहता है, ये जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू होने के चांसेस यहाँ ज्यादा लग रहे हैं। बिल्कुल, तो ये राय थी कैस्ट्रॉल इंडिया पर। लेकर आते हैं और सैंट डीएलएम को ज़रा हमारे सामने लेकर आइए। इस पर जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है सैंट डीएलएम पर। जेपी मॉर्गन ने लक्ष्य 2100 का तय किया है। आपको बता दें कि सैंट डीएलएम में कंपनी अपना 14.5% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है और इस पैसे का इस्तेमाल यानी हिस्सा बिक्री से मिले पैसे का इस्तेमाल सेमी कंडक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाएगा। यही नहीं, डेट के भुगतान के लिए भी, कर्ज के भुगतान में भी पैसों का इस्तेमाल कंपनी करेगी। हो सकता है कि सेमीकंडक्टर और ऑटो में कुछ बड़े अधिग्रहण भी सामने नजर आ सकते हैं। तो सैंट डीएलएम में सैंट लिमिटेड अपना हिस्सा बेचेगी और ओवरवेट की रेटिंग जेपी मॉर्गन की तरफ से। चलते हैं अपने खास एक्सपर्ट अमोल जी के पास। अमोल जी बताइए, सैंट लिमिटेड कैसा लग रहा है आपको? तमाम बातें हमने बताई। आज हम देख रहे हैं कि इस वक्त 3.25% से ज्यादा की तेजी हमें नजर आ रही है। ये 1998 वाला स्टॉक आप पूछ रहे हैं, राइट? जी जी जी। जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो इसके लिए जस्ट नहीं, ये काफी प्रॉमिसिंग रैली हुआ है। अगर हम ये वीक में भी देखते हैं तो 11% का रैली हुआ है और वो भी काफी शार्प हुआ है। एक बड़े करेक्शन के बाद एक स्टॉक ने रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टॉक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल तो ट्रेड हो रहा है और कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरबॉट है शॉर्ट टर्म में, तो शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट बाइंग ऑन डीप स्ट्रैटेजी शायद यूजफुल हो सकती है। मुझे लगता है 1940 और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज वही है, वो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है आई थिंक बुलिश टेक्सचर बना रहेगा स्टॉक में आने वाले दिनों में। आई थिंक अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो आई थिंक ये 2100 और 2150 तक के लेवल दिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये खास रणनीति सैंट लिमिटेड पर आती हुई इस वक्त अमोल जी की तरफ से। कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि फूड और बेवरेजेस शेयर जो हैं उनमें भी तेजी नजर आ रही है। जुबिलेंट फूड का शेयर 2 साल की ऊंचाई पर जा पहुंचा है। इसके अलावा अदानी विल्मर, रेस्टोरेंट एशिया, वरुण बेवरेजेस, उस पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी हमने आपको बताई, देवयानी इंटरनेशनल, पतंजलि फूड, इन सभी में मजबूती साफ तौर पर नजर आ रही है। अमित जी, जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया, आपको वहां पर कहीं किसी में खास रणनीति नजर आ रही है? बताएं क्या नजरिया होगा आपका? डेफिनेटली 2 काउंटर मुझे यहाँ से पसंद आ रहा है। सबसे पहला काउंटर जो है वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड हम देखें यहाँ से फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बनते हुए देखने को मिल रहा है काउंटर में। यहाँ से मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी तेजी है काउंटर में आने वाले दिनों में बन सकती है। अपसाइड में 700 के लेवल के लिए मुझे लग रहा है काउंटर एक मोमेंटम बिल्डअप कर सकते हैं, तो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जुबिलेंट फूड में। डाउन साइड में 635 का स्टॉप लॉस लगाकर। और जो सेकंड काउंटर है वो देवयान इंटरनेशनल। देवयान इंटरनेशनल हम देख रहे हैं बहुत टाइम से काउंटर एक डाउन साइड अप ट्रेंड चैनल में चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो इस सब हम देखें यहाँ से मुझे लग रहा है काउंटर में कभी टाइम आ गया यहाँ से एक मोमेंटम बिल्डअप करने के। लॉन्ग की पोजीशन मैं कहूंगा यहाँ से हम मोमेंटम बिल्डअप हो सकते हैं, सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 200 डीएमए के सपोर्ट से काउंटर में एक अच्छी खासी रिवर्सल बनती हुई देखने मिल रही है। 168 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए देवयानी में। अपसाइड में 185 से 90 के टारगेट्स के लिए।